अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ है। 73,000 से भी ज़्यादा अजनबियों को नौकरियों से हटाकर सऊदी लोगों को नौकरियाँ दी गई है 3 महीने के अंदर में। और वैक्सीन को लेकर के, सऊदी अरब की वैक्सीन को लेकर के, कोरोना की वैक्सीन को लेकर के न्यू अपडेट आया है ऑफिशियली। जिन लोगों ने लगाया है, आपके भाई ने भी लगाया, एक सऊदी में एक इंडिया में, प्लस सऊदी अरब के अंदर में मक्का और मदीना में बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। बारिश की वजह से बाढ़ जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं। बहुत सारी बातचीत करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूछिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना हो। लास्ट में 2-4 कमेंट की बातचीत करेंगे। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं पहली बार, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहाँ भी देख रहे हैं, शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। लाइक आप लोग करते हैं तो अच्छा लगता है, अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर बुरा भी लगता है, क्योंकि लाइक नहीं करते। चलिए, पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब में हैं, अगर आपने कोरोना की वैक्सीन, 2 नहीं 3 वैक्सीन लगाई है, कौन कौन सी लगाई है? फाइज़र, एस्ट्राजेनेका की कौन सी दवाई लगाई है आपने? कमेंट करके बताना। क्योंकि मैंने एक फाइज़र लगाई थी, क्योंकि मैं कल भूल गया था। कल जो बोला मैंने वीडियो में, मैंने जब आज सर्टिफिकेट देखा तब जा कर के मेरे को पता लगा कि मैंने एक फाइज़र वहाँ लगाई थी और इंडिया में कोविशील्ड लगाया था 1 डोज। तो मुझे तो कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं होती, आपको कोई तकलीफ़ होती है क्या? सऊदी गवर्नमेंट ने न्यू कोरोना वायरस ना फैले, जिसको लेकर के सऊदी अरब के अंदर में ज़्यादातर, खासकर जो भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पर कहा है मास्क लगाने के लिए। जैसे कि उम्रा पे आते हैं लोग, हज पे आएंगे लोग, उन सब से कहा गया है कि आप लोग मास्क लगाएं, ड्यू टू सेफ्टी का कारण है, इसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी को लेकर के इन्होंने देख लिया कि इंडिया की बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, क्योंकि ब्रिटेन में बनी थी दवा कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की, जो इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मुझे लग रहा है ये एक हवा है, हवा नहीं है, रियलिटी है, बट रियलिटी के साथ अब ये दूसरी दवा बेचने के चक्कर में है। देखते हैं जो भी होगा। तो इसी की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने भी न्यूज़ पब्लिश की है फाइज़र दवा को लेकर के, कि आखिर ये क्या मामला है जो न्यूज़ ज़्यादा फैल रही है। इस पर आपको न्यू अपडेट दिया गया ऑफिशियली। देख सकते हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में जानना ज़रूरी है और डरना ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग कोरोना के टाइम पर डर रहे थे दवा लगाने से। तो कहा गया है कि सऊदी अरब के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी, ठीक है, उस टाइम में जो दवा लगी थी, इन सब को पता था कि दवा का क्या असर है, क्या नहीं है। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के टाइम पे जो भी दवा लगाई गई, एस्ट्राजेनेका पहली दवा है जो सबको लगाई गई थी। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सबको पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। इन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने जो कहा था कि कोरोना रोधी वैक्सीन के रक्त, मतलब खून के थक्के जमते हैं, ये स्थिति पैदा हो सकती है। इनको पता था ये बात। दूसरी ओर कंपनी को वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट को लेकर कई मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में दावा किया जा रहा है कि वैक्सीन की वजह से कई लोग प्रॉब्लम में आए हैं और कई लोगों को खतरनाक साबित भी हुआ है। तो सऊदी ऑफिशियल गवर्नमेंट को पता है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, इनके पास बयान पहले से था कि ये जो दवा आप लगा रहे हैं इससे खून के थक्के जम सकते हैं, इनसे प्रॉब्लम हो सकती है। बट इंडिया की जो न्यूज़ चलने की वजह से ऐसा कुछ इन्होंने अपडेट दिया है। मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब में ज़्यादातर फाइज़र ही लगा है, ज़्यादातर लोगों ने फाइज़र ही लगाया है। दूसरी दवा कौन सी लगाई है कमेंट करके बताना। वैसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सऊदी अरब में हैं तो सेफ़ है। कभी भी कोई तकलीफ़ लगे, बिंदास अपने कफ़ील या कंपनी को बताओ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ। आगे की अपडेट जानते हैं। एक वीडियो जो आपने शुरू में देखी है, ये वाली वीडियो, मुझे बहुत अलग फ़ील किया। ये वीडियो देखते ही मुझे एकदम अलग फ़ील हो रहा था और मैं सोच रहा था कि सेम टू सेम मैंने भी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी क्या, हर एक मुस्लिम को इस जगह पर जाना चाहिए, अपनी गुनाहों के लिए रोना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है जब हम यहाँ से वापस विदा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो कहाँ की है, किस जगह की है, जगह की बात कह रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको उम्रा हज नसीब फरमाए, जिनकी परेशानी हो उनकी दूर कराए, अल्लाह खैर करे। खैर, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई तो मैंने आपको शेयर की थी स्टार्टिंग में। आगे देख सकते हैं, सऊदी अरब के अंदर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। देखा जा रहा है यहाँ पे, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। यहाँ पे आप देख लो, मैं बड़ा कर रहा हूँ।
पानी में गाड़ियाँ फंस गई है, जिस पे एक सऊदी लेडीज़ ड्राइविंग कर रही थी गाड़ी को। इनके बच्चे फंस गए, गाड़ियाँ ख़राब हो गई और ये किस तरीके से निकाल रहे हैं सबको, सारे बच्चों को, और कैसे घर जाएंगे। देखो ये डर गई बच्चा, ये गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाएगी और इन लोगों को बहुत डर लग रहा है। ये हालत है सऊदी अरब के मदीना मक्का शहर का। बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। तबाही किसी सामान जाल माल की नहीं हुई है, नुकसान बहुत हो रहा है क्योंकि रोड पर पानी भयंकर जम रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो क्लिप मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर हम ढूंढेंगे तो बहुत सारी वीडियो क्लिप मिलेगी आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह सब बस खैर खैरियत देखना चाह रहे हैं कि खैरियत रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। बट देखा जाए तो मक्का में बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ बारिश का पानी ही चल रहा है। आपका क्या कहना है? अगर आप मक्का मदीना में हैं, अगर कहीं पे भी कोई हेल्प लगे तो प्लीज़ हाथ बढ़ाएं और उनकी मदद करें। देखिए 3 महीने के अंदर 73,000 सऊदी लोगों को रोज़गार दिया गया है। आप सोच लीजिए 3 महीने के अंदर में सऊदी ह्यूमन डेवलपमेंट फ़ंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में इस साल की तीसरी तिमाही के दौरान 73,000 से ज़्यादा सऊदी पुरुष और लेडीज़ को प्राइवेट सेक्टर में काम करने को रखा गया है। अखबार 24 के मुताबिक ये 1.11 लाख लोगों तक पहुंचाएंगे, जो अभी 73,000 तक हुआ है। कहा जा रहा है कि जितनी भी कंपनियों का नौकरी देख रहे हैं, ये सब जो है स्पेशली नया क्रिएट किया गया है। और जितने भी देख सकते हो 4 महीने के दौरान 72,000 से ज़्यादा। भाई मैं क्या पढ़ूँ इसमें, सऊदी जैसन की वजह से बहुत सारे हमारे इंडियन भाइयों की जॉब पर लात मारी गई है। ऑफिशियली विज़न 2030 के तहत जितने भी अजनबी सऊदी अरब में रह रहे हैं, धीरे धीरे उनको हटाया जा रहा है काम से। और ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। ऐसे हमारे बहुत सारे अजनबी हैं जिनका सैलरी 4,000 रियाल था, वो 1,500-2,000 रियाल पे काम कर रहे हैं। मजबूरी है, बाहर काम करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में रोज़गार नहीं है। नई गवर्नमेंट आई तो कोई रोज़गार का काम बनेगा, पुरानी गवर्नमेंट दोबारा आई तो रोज़गार तो और नहीं रहने वाला। इसको लेकर के हमारे बहुत सारे अजनबी भाई अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं और भटक रहे हैं दूसरे देश में। रियलिटी है, कोई मजाक नहीं कह रहा हूँ। आपके कमेंट बॉक्स में देखना, नीचे में बहुत सारे लोग लिखेंगे। सऊदी जैसन से बहुत लोगों को नुकसान है, इसीलिए कह रहा हूँ अपनी अपनी नई बिजनेस की सिस्टम को तय करो, अपना सिस्टम को बढ़िया बनाओ। आगे बात करेंगे सऊदी अरब का अगला अपडेट, भ्रष्टाचार के खिलाफ। सऊदी में भी भ्रष्टाचार होता है। 166 लोगों के हिरासत में लिया गया है। यहाँ हर महीने नया चेकिंग सिस्टम चालू होता है और हर जगह हर विभाग में अरेस्ट किया जाता है। आपको बता दूं सिर्फ सऊदी ही नहीं, अजनबी भी यहाँ पर पकड़े जाते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या कोई भी किसी तरीके का काम करता है, उसको बख्शा नहीं जाता है। अगली अपडेट में शेयर करूँगा आपको। अगर आप होटल से खाना पीना खाते हैं तो देख करके खा लिया कीजिए, आपके खाने में कोई जहर तो नहीं है। खाना जो आप खा रहे हो, होटल में हो, कहीं पर भी हो, रेस्टोरेंट में हो, क्या पता वो सामान ख़राब तो नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे ये रेस्टोरेंट की वीडियो है जहाँ पर ये खाना मिल रहा है, पराठा मिल रहा है, देख सकते हो। यहाँ पर रेड मारा गया है। ऑफिशियली टीम फूड ड्रग टीम जो है उन्होंने यहाँ पे छापा मारा है। देख लो कितना गंदा तरीके से ये लोग खाना वाना खिलाते हैं, नफरत साफ करते हैं, कॉकरोच घूम रहा है, मशीन गंदगी है, इसी सब से काम करते हैं। यही सब चीज़ है, देख सकते हो, बिल्कुल बेकार। तो ऐसे जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह है ज़्यादातर उनको बंद कर दिया गया है और जितने भी अजनबी थे उनको अरेस्ट किया गया है ऑफिशियली। आगे बात करेंगे। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पे कहा जा रहा है, ये देख लो, सुनो। देख सकते हो यहाँ पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। ये वीडियो में जो है स्पेशली शेयर किया गया है। और इसको आपको बता दूँ, ये एक अजनबी नहीं है, ये सऊदी है जो कि शेयर कर रहा था इस तरीके का चीज़। और हर एक अजनबी को, सऊदी को हरासमेंट कर रहा है। किस लिए? वो इसलिए हरासमेंट कर रहा था क्या कि ये पैसे कमा सके। ऑफिशियली इसको पकड़ लिया गया है और रियाद रीजन से इसको अरेस्ट किया गया है। स्पेशली रियाद से अरेस्ट किया गया है। ये बंदा था जो कि एक वायरलेस का लेकर के इससे कॉल कनेक्ट करके सब लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहा था और रॉन्ग सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा था। मतलब आप समझ जाओ कि क्या कर रहा था। ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है। सऊदी अरब में ये सब बहुत सारा ज़्यादा हो रहा है, रियाद के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है। कुछ कमेंट की बातचीत करेंगे। जावेद भाई, इस टाइम अगर हम कंपनी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं भाई। 4-5 शर्तें हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अगर सैलरी टाइम से नहीं मिलती, कामा सही से नहीं बनता, कफील अच्छा नहीं है, आप आराम से चेंज कर सकते हो। इस टाइम अगर मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं सऊदी अरब के अंदर में, तो कौन सा सिम बढ़िया है भाई? जिस इलाके में आप रह रहे हो उस इलाके के हिसाब से नेट देखो कौन सा बढ़िया चल रहा है। STC, जेन, मोबाइली, उस हिसाब से आप सिम ले लो।
इंडिया का सिम सऊदी अरब में कैसे चलाएं। 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो री अपलोड की थी सिम को लेकर के। वो वीडियो मेरी 1 साल पुरानी थी, बट फिर भी मैंने री अपलोड करी आप लोगों के लिए। अभी भी अगर आप सऊदी अरब में हो और आप सोच रहे हो ऑनलाइन पैसा भेजना करना, तो आपका जो सिम है उस सिम को पहले इंटरनेशनल रोमिंग अप्रूव कराओ, देन आगे अपना सिम एक्टिवेट हो जाएगा। रिचार्ज करते रहो हर महीने, जो रिचार्ज इंडिया में करते हो, फिर आप पैसा भेज सकते हो। आपको बता दूं, मेरे पास जो सिम है वो सिम मैं लगभग 17 महीने सऊदी अरब में था, अभी जो आकर रह करके आया था, तो मेरा सिम वही सिम आज भी चालू जो पिछले बार था वही सिम। मैं सऊदी में पूरा दिन हमेशा हर महीने रिचार्ज कर लेता था खुद से ही, तो मेरा सिम चलता था, कोई दिक्कत नहीं। फिर वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।